राधे राधे। आज मैं श्री महालक्ष्मी की व्रत कथा आपको सुनाने जा रही हूँ। एक समय महर्षि देवपायन व्यास जी हस्तिनापुर आए। उनका आगमन सुन महाराज दशरथ ने उनका आदर सम्मान कर राजमहल में व्यास जी को स्वर्ण के सिंहासन पर विराजमान कर अर्घ्यपात आचमन से उनका पूजन किया। व्यास जी के स्वस्थ चित्त होने पर राजा रानी गांधारी ने महर्षि व्यास जी से हाथ जोड़कर प्रश्न किया कि महाराज, आपसे हमारी प्रार्थना है कि स्त्रियों को कोई ऐसा व्रत सरल पूजन बताइए जिससे सुख, पुत्र, पौत्र, परिवार सदा सुखी रहे। इतना सुनकर व्यास जी ने कहा, वह श्री महालक्ष्मी व्रत है जिनका पूजन प्रतिवर्ष आश्विन कृष्ण की अष्टमी को किया जाता है। तब राजा रानी गांधारी ने कहा, महात्मन, वह व्रत कैसे आरंभ होता है, किस विधान से पूजन होता है, ये विस्तार से बताने का कष्ट करें। तब महर्षि जी ने कहा कि यह व्रतपात शुक्ल पक्ष की अष्टमी को दिन सुबह व्रत का मन में संकल्प कर किसी जलाशय में जाकर स्नान कर स्वच्छ कपड़ा पहनकर ताजी दूर्वा से महालक्ष्मी को जल का तर्पण देकर प्रणाम करना चाहिए। फिर घर आकर शुद्ध 16 धागों का एक गंडा बनाकर प्रतिदिन एक गांठ लगानी चाहिए। इस प्रकार 16 दिन का 16 गांठ का एक गंडा तैयार कर अश्विन माह की कृष्ण पक्ष की अष्टमी को व्रत रखकर मंडप बनाकर चंदोवा तान कर उसके नीचे माटी के हाथी पर लक्ष्मी की मूर्ति स्थापित कर तरह तरह की पुष्प मालाओं से लक्ष्मी जी व हाथी का पूजन करके कई पकवान सुवासित पदार्थों का नैवेद्य समर्पण करें। और श्रद्धा सहित महालक्ष्मी व्रत करने से आप लोगों की राजलक्ष्मी सदा स्थिर रहेगी। ऐसा विधान बताकर व्यास जी अपने आश्रम को प्रस्थान कर गए। इस समय अनुसार भाद्रपद मास की शुक्ल पक्षमी की अष्टमी से समस्त राजघरानों की नारियों व नगर स्त्रियों ने श्री महालक्ष्मी जी का व्रत आरंभ कर दिया। बहुत सी नारियां गांधारी के प्रतिष्ठा मान हेतु व्रत का साथ देने लगीं। कुछ नारी माता कुंती के साथ भी व्रत का आरंभ करने लगीं। ऐसा होते होते 15 दिन व्रत के समाप्त होकर 16वां दिन आश्विन कृष्ण की अष्टमी का आ गया। उस दिन प्रातःकाल से नगर नारियों ने उत्सव मनाया आरंभ कर दिया और समस्त नर नारी राजमहल में गांधारी जी के यहाँ उपस्थित हो तरह तरह से महालक्ष्मी जी के मंडप व माटी के हाथी बनाने सजाने की तैयारियां करने लगे। गांधारी जी ने नगर की सभी प्रतिष्ठित नारियों को बुलाने से सेवक भेजे, पर माता कुंती को नहीं बुलवाया गया और ना कोई सूचना भेजी। उत्सववाद की धुन गुजारने लगी जिससे सारे हस्तिनापुर में खुशी की लहर दौड़ गई। माता कुंती ने इसे अपना अपमान समझकर बड़ा रंज मनाया और व्रत की कोई तैयारी नहीं की। इतने में महाराजा युधिष्ठिर, अर्जुन, भीमसेन, नकुल, सहदेव सहित 5 पांडव उपस्थित हुए। अपनी माता को गंभीर देख अर्जुन ने प्रार्थना की, माता, आप इतनी दुखी क्यों हैं? तब माता कुंती ने कहा, बेटा, जाति अपमान से बढ़कर कोई दुख नहीं है। आज नगर में श्री महालक्ष्मी व्रत उत्सव में रानी गांधारी ने सारे नगर की औरतों को सम्मान से बुलाई है, पर ईश्वरवश मेरा अपमान कर उत्सव में नहीं बुलाया। पार्थ ने कहा, माता, क्या वह पूजा का विधान सिर्फ दुर्योधन के महल में ही हो सकता है, आप अपने घर में नहीं कर सकती? तब कुंती ने कहा, बेटा, कर सकती हूँ, पर वह साज सम्मान इतनी जल्दी तैयार नहीं हो सकता, क्योंकि गांधारी के 100 पुत्रों ने माटी का विशाल हाथी तैयार करके पूजन का साज सजाया है। वह ऐसा विधान तुमसे न बन सकेगा। तब पार्थ ने कहा, माता, आप पूजन की तैयारी कर नगर में बुलवा भेजें। तब अर्जुन ने सुरपति को ऐरावत भेजने को पत्र लिखा और दिव्य बाण में बांधकर धनुष पर रखकर देवलोक इंद्र की सभा में फेंका। बाण से पत्र निकालकर पढ़ा तो आश्चर्य से अर्जुन को लिखा कि हे पांडव कुमार, ऐरावत भेज तो दूंगा, पर वह इतनी जल्दी स्वर्ग से कैसे उतर सकता है? तुम इसका उत्तर शीघ्र ही लिखो। पत्र पाकर अर्जुन ने पत्र में बाणों का रास्ता बना के हाथी उतारने की प्रार्थना लिख पत्र वापस कर दिया। इनने माताली सारथी को आज्ञा दी कि हाथी को पूर्ण रूप से सजाकर हस्तिनापुर में उतारने का प्रबंध करो। हाथी आया और सभी ने उसकी पूजा की। आज की वीडियो में इतना ही। राधे राधे।